अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कौन सी वेजिटेबल्स जो है आप किस महीने में ग्रो कर सकते हैं। तो आपने फ्रेंड्स जो वीडियो है उसको स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं, बहुत से फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि भाई जो सीडलिंग है आपने क्या कर ली है, विंटर वाली जो वेजिटेबल्स हैं और फ्लावर्स वाली जो आपने सीडलिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि विंटर वाली वेजिटेबल्स के सीड्स जो हैं, एक्सपीरियंस भी अपना बताऊंगी जो मैंने सीडलिंग की कि वो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो आपने वीडियो जो है उसको स्किप नहीं करना, आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है ताकि आपको भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ मेरा चिली का प्लांट है। चिली के प्लांट की जो सिचुएशन है काफ़ी ख़राब हो गई हुई थी, जिसके ऊपर रिसेंटली नीम ऑयल का मैंने स्प्रे किया तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना वो इंसेक्ट्स जो पेस्ट वगैरह का अटैक था वो कम आया। अदरवाइज़ अभी भी मैं कैमरा क्लोज करके दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा चींटियाँ जो हैं उनका अटैक था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ जो है ये ब्रिंजल का प्लांट है। ब्रिंजल के प्लांट के साथ भी यही सिचुएशन थी, यही सूरत हाल थी। इतने ज़्यादा इसके ऊपर पेस्ट का अटैक था। वाइट फ्लाइज जो हैं उन्होंने भी यहाँ जो है वो मतलब अपने ये आपको मैं लीफ जो है इसका टर्न करके दिखाऊंगी कि वाइट फ्लाइज जो हैं उन्होंने अंडे दिए हुए थे और जो है वो इसके लीफ यहाँ मैं टर्न करके आपको दिखाऊंगी। छोटे छोटे जो थे वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जो इसके ऊपर वाइट फ्लाई का अटैक था। और वाइट फ्लाई के अटैक से क्या होता है कि जब वो अंडे देना शुरू कर देती हैं तो आपका जो पत्ता है वो कर्ली होना शुरू हो जाता है, पत्ते से वो जो है वो चूसना शुरू कर देती हैं जो मतलब वाइट फ्लाइज होती हैं और जो कीड़े मकोड़े होते हैं। तो आपका प्लांट जो है ना वो बिल्कुल फ्रूट जो है वो नहीं बना पाता। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि फ्रूट का साइज़ भी फ्लावरिंग का जो है वो साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। पहले तो बिल्कुल मुरझाए हुए थे, लेकिन अब जो बैंगन है वो लगना शुरू हो चुके हैं। यहाँ जो है वो बेज़ल के प्लांट है, बेज़ल के ऊपर भी इसके सीड्स भी हमने कलेक्ट करने हैं, इंशाल्लाह वो अलग से वीडियो बनाऊंगी। यहाँ भी जो है ग्रीन चिली का प्लांट है और यहाँ आगे जो है इसके ऊपर भी फ्लावरिंग जो है ना वो हो रही है फ्रेंड्स। यहाँ इधर मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि यहाँ ये वाला जो प्लांट है इसके ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये फ्रूट है और चिलीज़ लगी हुई हैं। बट ये है कि ये प्लांट जो है ना बारिश होने के बायस जो है गिर गया था, एक तरफ झुक गया था। इसको भी अभी सेट करना है। लेकिन चिलीज़ जो है फ्रेंड्स आप इसके साथ नज़र आ रही होंगी। एक प्लांट अगर फ्रेंड्स आप चिली का लगा लेते हैं तो कम से कम 3 साल तक जो है ना वो तकरीबन आप अपने किचन से ही लेके क्रश्ड चिलीज़ जो होती हैं आप वो ले लें। उसकी जो दड़ा मिर्च जो होती है, कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है, उसकी सीडलिंग कर लें तो बहुत ही आपके पास जो है ना कम कीमत में ये ऑर्गेनिक चिलीज़ जो हैं फ्रेश आपको मिलती रहती हैं। कम से कम एक जो प्लांट है चिली का उसकी मुद्दत जो है वो 3 साल तक जो होती है। यहाँ जो है ये बैंगन का प्लांट है, इसकी भी जो फ्रंट्स कटिंग करने वाली है, क्योंकि बारिश के बायस इसकी भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई हुई है। इसकी भी हार्ड प्रूनिंग हमें करनी पड़ेगी। यहाँ जो है चिली का प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी भी मैंने काफ़ी ज़्यादा आज कटिंग जो है वो मैं कर दी है, क्योंकि ये काफ़ी तकरीबन 5 से 6 फुट जो है इसकी हाइट हुई हुई थी और 5-6 फीट इसकी हाइट थी जो कि मैंने इसको कटिंग करके अब छोटा कर दिया है इसका साइज़ जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी ब्लैक आंट्स वगैरह का अटैक आया हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी चिलीज़ का ये प्लांट है, पपाया का भी है, अपनी हर वीडियो में मैं दिखाती हूँ। यहाँ जो है ये देखें कि ये भी बेचारा जो है ना थोड़ी सी लापरवाही की वजह से क्या हुआ है कि सूख गया है। और यहाँ भी चिली का प्लांट है, बहुत से चिलीज़ के प्लांट हैं फ्रेंड्स यहाँ मेरे। और आज का जो हमारा टॉपिक है सीडलिंग आपने कौन सी करनी है। तो सीडलिंग फ्रेंड्स, अपनी सीडलिंग जो मैंने की हुई है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ देखें फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत सी छोटी छोटी सी रेड चिलीज़ जो है ना ये इसके ऊपर हैं और कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो है फ्रेंड्स वो लग रहा है रेड चिली का और ग्रीन प्लांट का। तो छोटी छोटी सी चिलीज़ हैं यहाँ भी। और फ्रेंड्स अब मैं दिखाती हूँ अपना एक्सपीरियंस जो है फ्रेंड्स वो मैं शेयर करने वाली हूँ कि जो मैंने सीडलिंग की थी, मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी की और मैंने सीडलिंग कर ली। लेकिन सीडलिंग जो है वो मेरी अच्छे से कोई इतना मतलब जो है ना जो टमाटो की थी वो तो बहुत लैगी हो गए। लेकिन ये जो देखें कि यहाँ कोई भी अभी जो यहाँ स्प्राउटिंग हमारे साथ ये शुरू नहीं हुई, स्प्राउटिंग जो है वो शुरू नहीं हुई, क्योंकि एक तो ये हुआ कि मैं इनको वाटरिंग नहीं कर सकी। गार्डन में आना पता नहीं आजकल फ्रेंड्स मुझे क्यों इतना मुश्किल लगता है।
दूसरा ये है कि लेगी लेगी हो जाती हैं। आप जब जल्दी जो है गर्मी में जब आप जो है ना वो सीडलिंग कर लेते हैं तो आपके प्लांट्स जो है ना वो लेगी होना शुरू कर देते हैं। इसलिए भी मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि अभी आप जल्दबाजी ना करें। आप इस तरह करें कि सीड्स तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ला के रखे हुए हैं। आप कर सकते हैं सीडलिंग। अगर आपको मेरी वीडियो लेट वॉच करते हो, मतलब अगर आप 15 अक्टूबर को देखते हो, तो तब जो है ना उस टाइम पे आपको सीडलिंग जो है ना वो कर लेनी चाहिए। यहाँ आज भी मैंने कुछ पॉट्स तैयार करके रखे हैं, बट मेरा भी यही जहन है कि अभी जो सीडलिंग है ना वो मैं ना ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ मैं आपको सीड्स में दिखाती हूँ। जो मैंने टमाटो की थी वो भी काफ़ी लेगी लेगी हो गए थे और कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे ना। इसलिए अब मैं ये कोशिश करूँगी कि ये जितनी भी मेरे पास आपको ये वेजिटेबल्स आपको नज़र आ रही होंगी, फ्लावर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, फ्लावर्स वाले भी सीड्स हैं मेरे पास, और ये वेजिटेबल्स वाले भी हैं। सारे जितने भी सीड्स हैं मैं कोशिश करूँगी तकरीबन अभी कुछ 10-15 दिन ठहर के, यानी जैसे ही अक्टूबर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ही मैं जो है ना वो सीडलिंग जो है ना 15 अक्टूबर को इंशाल्लाह इनकी सीडलिंग जो है ना वो मैं करूँगी। तो ये सारी वेजिटेबल्स के जितने भी हैं सीड्स मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, और इंशाल्लाह जो है सीडलिंग हम करेंगे तकरीबन 15 अक्टूबर को ही करेंगे। और आप भी कोशिश करें कि अभी थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आपने वो फ्लावर्स की करनी है तो आप कर लें, लेकिन ये है कि मौसम बेहतर है, काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि चंद दिन अभी मज़ीद जो है ना आप ठहर जाएं। बाकी जो मेरे प्लांट्स हैं उनकी सिचुएशन आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी गार्डन वर्क हमारा करने वाला रहता है, और मेरी पता नहीं क्या है कि आजकल मैं इतना लेज़ी हुई हूँ फ्रेंड्स, गार्डन का चक्कर ना लगाने की वजह से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो रही हैं। तो ये बड़ी मुश्किल से अपना ये जो प्लांट है इसको मैंने बचा लिया, रेस्क्यू कर लिया है। और बैंगन का प्लांट जो है, एक्चुअली बैंगन जो है वो कम ही लोग खाते हैं, कोई इतना हमारे घर में भी वेजिटेबल्स तो बिल्कुल भी नहीं ना खाते हैं, ना बच्चे खाते हैं, ना मुझे ही इतनी ज़्यादा पसंद है। बट ये देख सकते हैं कि फिर भी कभी कभी जो है बैंगन के पकौड़े, वैसे बैंगन की तो अफादियत ही बहुत ज़्यादा है ना। बैंगन का प्लांट जो है ना वो मस्ट होना चाहिए, और वो भी ऑर्गेनिक बैंगन अगर हों तो उसकी तो बात ही फ्रेंड्स क्या है। बिगारे बैंगन बना सकते हैं, बैंगन का भरदा बना सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त। और वैसे भी कुछ लोग तो चावलों के साथ भी बैंगन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे फ्रेंड्स अगर कभी मैं बना लूँ आलू बैंगन बना लूँ तो मुझे तो फिर मज़ा आता है पराठे के साथ। और पराठा जो है वो मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन जब मैं खाती हूँ तो वो फिर वो जो है ना वो बहुत ही क्रिस्पी सा और बहुत ही मज़े का पराठा जो है ना वो बैंगन के साथ लगता है। तो बेसिल के सीड्स भी मैं आपको बता रही थी कि बेसिल के लिए जो सीड्स हैं वो ये हमने भी कलेक्ट करने हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अफादियत है इस प्लांट की। आप इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में जो है वो ग्रो करें और अपने गार्डन का ज़रूर हिस्सा बनाएं। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इंशाल्लाह इसकी अफादियत के ऊपर एक जो वीडियो है ना वो मैंने लाजमी बना ली है। बहुत से फ़ायदे हैं इसके जो है ना इस प्लांट के। तो फ्रेंड्स बहुत सी ये हमारा जो गार्डन वर्क है, मैं डेली सोचती हूँ आज करूँगी आज करूँगी जो गार्डन वर्क है, लेकिन कोई नहीं अभी तक कोई कर नहीं मैं पा रही ना। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो आज की कि मैंने आपको बताया कि जो सीडलिंग मैंने की उसका क्या बना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो मेरे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ ये देखें ना फ्रेंड्स, ये टमाटो की सीडलिंग की थी, कितना लेगी सा ये हो गया हुआ है। यहाँ भी इनकी स्प्राउटिंग जो है ना वो शुरू हुई है, बट लेकिन ये क्या रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। इसलिए आपको मैं यही मशवरा दूंगी कि अपने सीड्स जो हैं उनको ख़राब नहीं करें। आप कोशिश करें कि 10 से 15 दिन जो है ना वेट कर लें, फिर ही आप अपने वेजिटेबल्स वाली जो सीडलिंग है फ्रेंड्स वो करें आप। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। अपना फीडबैक फ्रेंड्स ज़रूर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कैसी लग रही हैं आपको मेरी वीडियोज़। और पिछली दफ़ा तो फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बता दूं जाते जाते कि मैंने इतनी ज़्यादा मेरे पास माशाल्लाह से ग्रीन चिलीज़ के प्लांट बन गए। फिर मैंने अपने दोस्त अहबाब जो थे ना उनको भी मैंने गिफ्ट किए, और अभी भी मेरे गार्डन में इतने ज़्यादा चिली के प्लांट हैं कि मुझसे संभाले ही नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए। और यहाँ छोटा सा हाइब्रिड क्वालिटी का लेमन जो है ना यहाँ मैंने ग्रो किया हुआ है,
اور یہاں ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ لیمن لگیں، ابھی لگے نہیں ہیں، بہت چھوٹا ہے، جب میں لے کے آئی تھی تب تو اس کے اوپر 2 لیمو لگے ہوئے تھے۔ تو فرینڈز اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، چینل پہ اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو جو ہے نا وہ لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ فرینڈز ٹائم پہ مل سکے۔ تو اوکے، بائے بائے، اللہ حافظ۔